हाँ, 4 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं अस्पताल गई, डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की और नशे की गोली दी थी, वो मैं खा के सो गई। मैं 2 दिन रात के 3 बज रहे थे, आवाज़ आई बहुत इसके चीखने की। मैं आई तो इसका बुरा असर था, जो इसने किया था अपने मुंह पे, चेहरे पे, सारे जिस्म को लगा दिया था। ऊपर से इसको फिट्स। आधा ही घंटा में सोई थी, मेरी आंख लगी थी। मैं जब आई तो मुझे खुद में गिरती हुई जा रही थी। मैं इसको कहाँ से संभालूं, कहाँ से खींचूं, कहाँ से सफाई शुरू करूं। फिर मैंने इसको आस्ता आस्ता खोला, वहां तक लेके गई। 3 बजे की उठी हुई, फजर हो गई, और ऊपर से मैंने बाहर का दरवाजा खोल के गंद फेंकने के लिए सबने कहा, पड़ोसन ने कहा गेट बंद कर दो अपना, सिमेल आ रही है, पागल को कहीं और ले जाओ। आप लोग बताओ इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? क्या बकरा है मैं इसको काट दूं? गाँव में लेके जाती हूँ तो बहनें मजाक उड़ाती है कि ठीक है तेरी नीयत ऐसी के तो ये पैदा हुआ है। पूरा मोहल्ला मजाक उड़ाता है, इसलिए आना के अलावा। आज आइए, इसने मेरे आंसू को चाहिए असर करते हैं। ये हमेशा मेरी मदद करती आती है, इसके साथ। इसको मैं कहाँ ले जाऊँ? कहीं पे भी मैं नहीं लेके जाती इसको, कहीं पे भी। और नहीं मैं निकल सकती हूँ, मैं हार्ट और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हो गई इसी जगह। आप प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद करें, प्लीज प्लीज कुछ इसके लिए करें। ये कहानी एक दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, 1 घंटे की नहीं है, 17 साल 17 ये साल अभी भी बंधा हुआ है। 17 साल एक माँ ने ऐसे बच्चे को पाला है, उसको संभाला है, और अभी भी वो उसे उतना ही प्यार करती है। अभी भी उसके जज्बात उसके लिए वही है। वो रोती है, वो तड़पती है। क्या करे वो इसके साथ? वो मजबूर है, जो खुदा ने इस दौलत से नवाजा है। वो सही कहती है कि मैं क्या करूं, मैं इसे काट के नहीं फेंक सकती, ना मैं इसे किसी और के हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे जज्बात हैं वो किसी और के हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। हम क्यों इतने जालिम हो गए हैं? हम क्यों इतने बेदर्द हो गए हैं? हम क्यों नहीं सोचते हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम कहाँ जाएंगे? हम उसकी स्मेल को लेके कहाँ जाएंगे? हम उसे कहाँ दबाएंगे? इंसान है, हम तो जानवरों तक से इतना प्यार करने वाले लोग हैं, इंसानों के लिए क्यों इतना बेबस हो गए हैं? हमारी फीलिंग्स कहाँ गई हैं? हमारे जज्बात कहाँ गए हैं? मैं क्यों ना आऊं इस बच्चे के पास? मैं क्यों ना आऊं? मैं एक माँ के तौर पे, एक दोस्त के तौर पर, इस बच्चे की माँ के तौर पर अगर अपने आप को देखूं तो मेरा दिल करता है मैं इसके कदमों में बैठ जाऊं। मैं हमेशा इसका हाथ उठाकर अपने सर पे रखती हूँ और कहती हूँ खुदा के लिए मुझे दुआ दो। क्या पता इसकी दुआ मुझे और कहाँ लेके जाए। मैं इसके दर्द को महसूस करती हूँ जो मुझे रातों को सोने नहीं देता, जो मुझे पूरा पूरा दिन सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। हम अपने आप को जब हम नौकरों के साथ खाना खाते हैं तो सोशल मीडिया पर इतने अच्छे से दिखाते हैं कि देखो हम इतनी महान शख्सियत हैं, और हम बैठ के नौकरों के साथ खाना खा रहे हैं, अपनी पसंद का खाना हम नौकरों के साथ खा रहे हैं। ये इंसानियत हम में रह गई है, ये जज्बात हमारे रह गए। कहाँ गई वो, कहाँ गया वो रहम जो आज से कई सालों पहले देखा जाता था? हर बंदा दूसरे को इंसानियत के तौर पे ट्रीट करता था। क्यों हम इतने बेदर्द हो गए? खुदारा मेरी अपील है आपसे, आप प्लीज प्लीज जितना आपसे हो सकता है इसको शेयर कीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं इस बच्चे के लिए, इतना तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। तासीन, छाले पड़ गए बेचारे को, बेड सोर हो जाते हैं, बैठ बैठ के छाले पड़ गए पूरे जिस्म। माँ बेटा सुबह होके शाम हो जाती है, शाम से लेके सुबह हो जाती है, इसी कोने पे, इसी जगह पे। कोई तो आएगा मसीहा हमारा आंसू पोंछने, कोई तो होगा। प्लीज आप हमारी मदद करें, मेरे बेटे के लिए प्लीज इसका कुछ करें कि अपने जिंदगी के बाकी ये जो दिन है जरा सुकून से गुजारे, इस जंगल से जान छुड़ाए। अच्छा सा इसका एक घर चाहिए, या इसका इलाज करें या इनको बाहर के इदारों में भेज दें। प्लीज जिक्र करता है, देखा तो पूरी रात ऐसे करता रहे, अल्लाह हूँ करता है और सजदे में सोएगा।